Welcome everyone. I am back with yet another video on Vastu Shastra. Today we will be discussing on numerology. The previous video that I had uploaded, it's extension of that itself. So we will be discussing on the numbers and its specific. The last video we had seen as per the details of the Loshu grid, but this time we will be looking at the specific numbers and a detailed overview of all the numbers. So we'll start with number 1. So okay, number one basically represents what? So in a day to day life अगर हम देखें तो एक नंबर क्या है, हम किसको कहते हैं कि भाई अगर चलो एक स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो हम बोले कि एक नंबर आया उसको, मतलब ही इज द फर्स्ट वन. सो हु इज द फर्स्ट वन? तो फर्स्ट वन वी कैन रिलेट टू अ लीडर. ओके, सो लीडर को अगर और एक तरीके से देखें कि एक लीडर कौन हो सकता है, तो दूसरी तरीके से अगर उसको देखा जाए तो उसको किंग भी माना जाएगा. अगर सबसे ऊपर कोई चीज़ आता है, मतलब एक कंपनी में सबसे ऊपर आता है तो उसका लीडर है जो सबसे ऊपर आता है, राइट. सेकेंडरी, अगर कोई एक स्टेट में पहले टाइम में अगर देखा जाए या अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन रहेगा, तो कोई प्रेसिडेंट रहेगा या प्रीवियस टाइम्स में राजा रहते थे. तो किंग को भी हम नंबर 1 से डिनोट कर पाएंगे. तो नंबर 1 का एक वो भी चीज़ है. दूसरा है कि अगर कोई किंग है तो उसको क्या माना जाएगा कि वो हर चीज़ का पालन पोषण करता है, मतलब अपनी प्रजा का पालन पोषण करता है. तो उसको एज अ फादर भी देखेंगे, पिता भी देखेंगे. तो नंबर 1 को हम 3 चीज़ याद रखिए. नंबर 1 को हम एज अ लीडर देख सकते हैं, नंबर 1 को हम एज अ फादर देख सकते हैं, फादर फिगर देख सकते हैं, पिता की तरह देख सकते हैं, और एज अ लीडर भी देख सकते हैं. अभी क्यों मैं नंबर 1 को फादर की तरह भी देखता हूँ, तो अगर एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे तो पहला स्थान पिता का होता है और पहला स्थान रूल होता है सूर्य से, और सूर्य है उसको माना गया है, लीडर माना गया है. सूर्य पूरे जगत को, अगर सूर्य नहीं निकलेगा, अगर सूर्य नहीं रहेगा तो किसी को पालन पोषण नहीं मिलेगा. तो सबसे बड़ा पालनहार अगर किसी को माना जाएगा तो वो सूर्य है. और एक नंबर को हम डिनोट करेंगे, सूर्य से भी डिनोट करेंगे, डायरेक्शन ईस्ट से भी डिनोट करेंगे. तो एक नंबर को ओवरऑल अगर हम सम अप करें तो वो सूर्य है, वो फादर है, वो लीडर है, वो पिता है. और उसके ट्रेट्स अगर हम देखें तो एक नंबर अगर हम पता करें कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ में भले एक आए या ना आए, पर अगर हमको पता करना है कि किसी का एक नंबर वीक है तो कैसे पता करेंगे. तो अगर कोई भी नंबर माय फ्रेंड्स, आई एम अगेन टेलिंग, कोई भी नंबर अगर देखना है कि वो नंबर वीक है या स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आप वो चीज़ों की ट्रेट्स से रिलेट करना सीख लीजिए. मतलब अगर एक नंबर को मैं बोल रहा हूँ कि वो लीडर है, वो सूर्य है, वो पिता है, तो फिर उसके ट्रेट्स क्या है. तो अगर मैं सूर्य की बात करूँ तो उसका सबसे बड़ा ट्रेट है कि वो नियमबद्ध है. मतलब कुछ भी ज़िंदगी में या कुछ भी दुनिया में आगे पीछे हो जाए, पर वो अपने टाइम में वो 7 बजेगा या 6 बजेगा, जो भी उसका टाइम है, वो टाइम पे वो सनराइज़ देगा ही देगा. और जब वो टाइम आएगा उनका तो वो सनसेट होगा ही होगा. मतलब वो अपने नियम से चलता है, वो अपने नियम से कभी आगे पीछे नहीं होगा. तो सबसे बड़ी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में रिलेट कर पाओ, तो अगर आप नियमबद्ध नहीं हो पा रहे हो किसी भी चीज़ में, अगर आप नियमबद्ध नहीं हो पा रहे हो, तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपका एक नंबर या आपका सूर्य ग्रह एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट या प्रॉब्लम के अंदर है. तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि वो नियमबद्ध है, वो नियम से चलने वाली चीज़ है, और जो नियमबद्ध बंदा है तो वो रिलेट कर पाएगा कि यस उसका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फिर उसका वो वीक पॉइंट है. सेकंड चीज़ अगर हम देखने जाए तो इन्फ्लुएंस. एक राजा अगर आप देखो तो उसका इन्फ्लुएंस, या एक लीडर अगर आप देखो तो उसका इन्फ्लुएंस होना बहुत ही ज़रूरी है. तो अगर आपका इन्फ्लुएंस नहीं बन पा रहा है कोई भी तरीके से, अगर आपका इन्फ्लुएंस नहीं बन पा रहा है किसी भी चीज़ पे, चाहे आप छोटी स्केल पे वर्क कर रहे हो, चाहे आप बड़ी स्केल पे वर्क कर रहे हो, डजंट मैटर कि आप कोई भी तरह का काम कर रहे हो, पर अगर आपको लगे पे कोई भी तरीके से आपका इन्फ्लुएंस नहीं बन पा रहा है, मतलब आपको कोई चीज़ अगर आप करने जाओ और लोग आपको देखे नहीं या आपके काम को सराहे नहीं, या ये भी हो सकता है कि
कभी हम बोलते हैं कि अनसुना कर दिया आपकी बात को। अगर ऐसी चीज़ें बार बार आपके साथ हो रही है, अगर आप कोई भी चीज़ का इम्प्रेशन नहीं बना पा रहे हो, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो अपने वर्क प्लेस में या होम प्लेस में, तो ये चीज़ ज़रूर से मान लेना कि नंबर 1 या सूर्य आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गया है, राइट। तो एक तो चीज़ ये है। और तीसरी चीज़ अगर हम देखने जाइए तो डिसीजन मेकिंग पावर जो आपका होता है, तो डिसीजन मेकिंग पावर एक किंग का माना गया है कि अगर किंग का डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा नहीं हुआ तो वो अच्छा किंग नहीं हो पाएगा। तो राइट और रॉन्ग के डिसीजंस अगर आपके लाइफ में आप नहीं ले पा रहे हो, और अगर आपको ये भी दिखने को आए कि बहुत मैक्सिमम टाइम आपके डिसीजंस गलत जा रहे हैं, या कोई भी तरीके से आप कहीं पे एक जगह आके आप रुक गए हो, स्टक हो गए हो, तो ये भी मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं वहाँ पे सूर्य का रोल है। तो यही तरीके से हम देखेंगे कोई भी नंबर का हिसाब अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ हमको देखना है कि वो स्पेसिफिक नंबर का रिलेशन कौन से प्लैनेट्स के साथ है, अच्छा कौन से डायरेक्शंस के साथ है, वो भी हम देख पाएंगे। क्योंकि माय फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क है, जो एक प्रोफेशनल कल सुबह ये चीज़ पढ़ के, ये इतना बड़ा समुंदर है कि इसका कोई अंत नहीं है। तो एक प्रोफेशनल है या कोई कंसल्टेंट है, वो पढ़ के ये चीज़ को रिलेट कर पाता है कि ओके नंबर 1 है, तो नंबर 1 का हम डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ देखेंगे, तो हम नंबर 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि ये मैट्रिक्स इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा डीप है कि नंबर 1 का अगर हम डायरेक्शन देखें तो ईस्ट बोलेंगे, ईस्ट का लॉर्ड सूर्य है तो उसको भी नंबर 1 से देखेंगे तो एक डायरेक्शन ईस्ट आ गया। लॉसो ग्रिड के अंदर आप देखोगे तो ईस्ट को नंबर 3 के साथ भी ज्वाइन किया गया है, 3 को गुरु बृहस्पति गुरु के साथ भी ज्वाइन किया गया है, तो एक का कनेक्शन 1 पॉइंट के 3 के साथ भी डायरेक्ट है। फिर नंबर 1 ऐसे देखा जाए लॉसो ग्रिड में तो नॉर्थ की साइड में आता है, नॉर्थ का अगर हम गुरु देखा जाए तो बुध रहेगा। तो बुध की प्रॉपर्टीज क्या है? बुध की प्रॉपर्टीज है कॉन्फिडेंस, तो एक किंग के अंदर कॉन्फिडेंस भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इंटर रिलेट करके एक कंसल्टेंट देखता है, समझता है, और सब चीज़ों का ओवरव्यू लेके ही अगर वो कोई चीज़ पे आएगा, कोई कंक्लूजन पे आएगा, तभी आप कोर को टच कर पाओगे। पहले तो कोई भी चीज़ की रेमेडी पे हम बात कर लेते हैं कि चलो भाई नंबर ये मिसिंग है तो उसकी रेमेडी ले लो, तो नहीं, वो गलत चीज़ है। जैसे मैंने अभी आपको ट्रेड्स बताए बहुत सारे, तो वो ट्रेड्स में आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो जो भी आपके पास बंदा आया है कंसल्ट करने को, तो क्या सही में उसको वो चीज़ की दिक्कतें आ रही है। अगर आ रही है तो एक पॉइंट पे आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। फिर एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जिसको आपको रिकन्फर्म करनी पड़ती है, तभी आप बता पाओगे कि नहीं रूट कोज यही है, और ये रूट कोज को निकलने के लिए फिर बाद में जो भी कुछ करना है तो वो करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे मंदिरों में, हमारी संस्कृति में हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो बहुत सारे मंदिर है वो भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ तो आप राम जी को देखिए, रामचंद्र जी को देखिए, वो लाइफ में इतने सारे महान क्यों माने गए हैं? क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल थी? नहीं, बट इवन बिकॉज ऑफ ऑल द हार्डशिप्स, इतनी सारी मुश्किलियाँ होने के बावजूद भी वो अपने कर्म या धर्म से कभी डगे नहीं, और एक अच्छे राजा की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो अगर आप राम जी को पूजोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर 1 स्ट्रांग होगा, राइट। ये मैं वापस से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये चीज़ ऑकल्ट की तरीके से रिलेट करने की चीज़ है, शायद कोई मानेगा या नहीं मानेगा, पर अगर आप ऑकल्ट की तरीके से देखो तो अगर नंबर 3 को अगर आपको स्ट्रांग करना है तो कहाँ जाओगे प्रेइंग के लिए? गुरुद्वारा जाओगे। गुरुद्वारा नाम देखिए, आगे ही गुरु आ रहा है। तो नंबर 3 क्या है? बृहस्पति, लॉर्ड ऑफ जुपिटर है, तो उनको स्ट्रांग करना है, गुरुद्वारे जाइए। हम अभी टाइम चल रहा है, हम माता जी की पूजन करते हैं, राइट। सब लोग माँ का पूजन करते हैं। तो माँ एक्चुअली क्या है? फॉर्म ऑफ फीमेल है। फीमेल क्या है? फॉर्म ऑफ फायर है। तो फायर क्या है? नंबर 9 है।
तो 9 नंबर को स्ट्रॉन्ग करना है किसी भी तरीके से, या उसकी प्रॉपर्टीज को, स्पेशली नंबर को छोड़ दीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो माँ का पूजन कीजिए। ऑटोमेटिकली आपको काम करने के लिए फोर्स मिल जाएगा, वो ताकत मिल जाएगी, वो स्पार्क मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो वो तरीके से अगर कोई भी चीज़ रिलेट करके अगर देखी गई माय फ्रेंड्स, तो अवश्य से आप हर चीज़ में आगे बढ़ते जाओगे और हर चीज़ में वो एक जो कंटेंटमेंट है, मतलब एक जो फुलफिलमेंट है आपको, तो वो चीज़ों के काम में दिखेगी और आपको ग्रोथ भी मिलेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगी और आप एक्सेल भी कर पाओगे हर चीज़ में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।